हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे हमारे इसी वीडियो लेक्चर सीरीज के पार्ट सेकंड की। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, बट ये वीडियो को ध्यान से देखना। आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, यानी विरचन की विधियों के बारे में कि कैसे हम एल्डिहाइड या कीटोन्स को बना सकते हैं अलग अलग रिएजेंट्स को यूज कर करके, अलग अलग रिएक्टेंट्स को यूज कर करके, है ना। तो यहाँ पे हमने 5 मेथड्स लिखे हैं जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्मेशंस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई अल्कोहल से हम कैसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन को बना सकते हैं। तो सबसे सिंपल मेथड जनरल ऑक्सीडेशन, यानी सामान्य ऑक्सीकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को लाइक RCH2OH, ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल, या इसको 1 डिग्री अल्कोहल भी कह सकता हूं, है ना। इसका जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराऊंगा, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर मैं इस अल्कोहल को रिएक्शन करवाऊंगा तो ये कहां कन्वर्ट हो जाएगा, R बॉन्ड CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और निकला क्या, यहां से हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये इस रिएक्शन में से बाहर निकल जाएगा। आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन जो होता है उसकी वजह से जो है हमारा अल्कोहल जो है एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। और अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, एक्सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इस एल्डिहाइड को भी आगे ऑक्सीडाइज कर दे, है ना। एल्डिहाइड आगे किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऐसा रिएजेंट ले लिया जो भाई एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो उससे तो हमारी रिएक्शन क्या है, यूजफुल नहीं होगी। इसलिए जैसे ही ये एल्डिहाइड बनेगा हम इस एल्डिहाइड को रिएक्शन में से बाहर निकालते रहेंगे, ताकि क्या है, हमारा एल्डिहाइड प्योर फॉर्म में मिले और उसमें कोई भी अशुद्धि ना हो। ठीक है, अब देखो दूसरी बात कि यहाँ पे क्या है, अगर हम ले लें भाई यहाँ पे इसी के अंदर बात कर रहे हैं, दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल, ये हमारे पास 2 डिग्री है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल कह सकता हूँ। इसको मैंने जब ऑक्सीडाइज करवाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीडाइज करवाया, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें से अगर वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, तो इसमें से अगर वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में चेंज हो जाएगा। अब तुम्हारे को सोचना होगा कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज किए। तो हमने अल्कोहल चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़े थे भाई बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो याद करो। तो वी यूज, तो हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, तो यहां पे हम यूज करेंगे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्रोमेट। ठीक है, इसका नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्रोमेट, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की साथ में रिएक्शन करवाएंगे जिससे हमारे को क्या होगा, एक प्योर एल्डिहाइड का प्रोडक्ट मिलेगा। यानी यहाँ पे जो अशुद्धियां होगी वो बिल्कुल कम होगी, क्योंकि ये वाला जो रिएजेंट है ये आगे हमारे एसिड में कन्वर्ट होने से रोक देता है, यानी कि ये एल्डिहाइड पर ही हमारी रिएक्शन को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे, हम 2 रिएजेंट्स को और यूज कर सकते हैं, कौन कौन से, K2Cr2O7 और KMnO4 को भी यूज कर सकते हैं। बट तुम्हारे को मैंने बताया था कि भाई ये क्या होते हैं, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड को आगे एसिड में चेंज कर देंगे। बट ये कीटोन जो है ये आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता जब तक बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज ना किए गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलेगा कि भाई जनरल ऑक्सीडेशन से हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल था वो एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल था वो किस में चेंज हो गया, कीटोन में चेंज हो गया, जिसके अंदर हमने ये रिएजेंट्स को यूज किया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सेकंड NBS की, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की रिएक्शन की बात करते हैं। पहले तो इसकी स्ट्रक्चर देखो कि भाई क्या होती है। तो यहाँ पे देखो CH2 बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NBr।
एन ब्रोमोसक्सिन एमाइड इसका नाम है। इसका नाम क्या भाई? एन ब्रोमोसक्सिन एमाइड। ठीक है, तो एन ब्रोमोसक्सिन एमाइड की रिएक्शन किससे करवानी है? एल्कोहल से करवानी है। तो देखो हमने क्या किया भाई, यहां पे लिया 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल लिया, जिसकी रिएक्शन हमने कराई NBS से। रिएक्शन को ध्यान से देखते चलना भाई। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे जब हमने रिएक्शन करवाई इसकी, तो अब ये एल्कोहल का जो लोन पेयर है, OH का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है ये इस नाइट्रोजन पे जाके अटैक करेगा। जैसे ये इस नाइट्रोजन पे जाके करेगा तो इस पे एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो वो लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ओके, तो जैसे ये लीविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा तो हमारे पास देखो कुछ इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? O फिर तो ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा कुछ इस टाइप से यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल जुड़ गया और ऑक्सीजन पे अभी भी क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना? हाइड्रोजन अभी भी जुड़ा हुआ है। तो अब इसकी आगे रिएक्शन देखो, जैसे ही ये हाइड्रोजन क्या होगा, अब देखो ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 3 वैलेंसी होगी, 3 संयोजकता होगी, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा? इजीली रिमूव हो सकता है ना? तो ये वाला हाइड्रोजन जैसे ही रिमूव होगा तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी? ये वाली कंडीशन बनेगी। और जैसे ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां से एक Br निकला हुआ था और यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो मैं क्या कर दूं यहां से कि यहां से क्या निकल गया? HBr जो है बाहर निकल गया हमारी रिएक्शन में से, है ना? HBr जो है हमारी रिएक्शन में से क्या हो गया? बाहर निकल गया है। अब देखो जैसे ये HBr यहां से बाहर निकला तो यहां पे क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? पूर्ण है। जैसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वैलेंसी पूर्ण है तो अब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करेंगे? ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस वाले हाइड्रोजन को लेंगे। ये जो ऑक्सीजन के पास जुड़ा कार्बन है और उस पे जो हाइड्रोजन है ना? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की टेंडेंसी है कि भाई वो क्या करेगा? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्या करेगा? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे ही वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लाइक देखो प्रोटॉन को कैसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा? यहां से ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को उठा लेगा। इसको मैं और अच्छे से दिखाऊं तो ऐसे दिखा सकता हूं। ठीक है, तो ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इस वाले हाइड्रोजन को कुछ इस टाइप से ले लेगा। जैसे ये इस वाले हाइड्रोजन को लेगा तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ट्रांसफर कर देगा। ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे इधर ट्रांसफर होगा तो ये वाला बॉन्ड जो होगा टूट के इधर चला जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूट के कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। अब समझ में आई क्या बना हमारे पास? अब देखो प्रोडक्ट देखो, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या बन गया? N के पास क्या हो गया? H आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? सक्सिन एमाइड बन गया। ठीक है, ये तो हमारा क्या है? साइड प्रोडक्ट है। ये हमारे पास क्या बन गया? सक्सिन एमाइड बन गया। अब इस सक्सिन एमाइड के बाद साथ में क्या बना? ये देखो प्लस C डबल बॉन्ड O R और R। इट मींस कीटोन का फॉर्मेशन हो गया है। किसका फॉर्मेशन हो गया है? कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे देखो अल्कोहल की हमने रिएक्शन कराई N ब्रोमोसक्सिन एमाइड के साथ। जैसे हमने रिएक्शन कराई तो ब्रोमीन निकला। जैसे ही ब्रोमीन निकला तो यहाँ पे ऑक्सीजन अनस्टेबल होने की वजह से इस ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को लेके HBr को निकाल दिया। जैसे ही HBr निकला तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की टेंडेंसी थी कि भाई वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता था। तो यहां से इसने क्या किया? इस प्रोटॉन को उठाया। जैसे इसने प्रोटॉन को लिया तो वैसे इसने बॉन्ड इधर ट्रांसफर किए। ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा। जैसे ये बॉन्ड टूटा तो सक्सिन एमाइड बना और साथ में कीटोन हमारे पास मेन प्रोडक्ट बना।
तो मेन प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, कीटोन, ठीक है। सक्सिनमाइड हमारे पास क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे एन ब्रोमो सक्सिनमाइड से भी हम क्या बना सकते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड के अंदर हमने दोनों चीजें देखी थी कि भाई यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। दूसरे मेथड के अंदर हमने देखा भाई कीटोन का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी होता है, पर उसके लिए हमारे को रिएजेंट्स के रूप में एनबीएस के साथ पैराबेंजोक्विनोल लेना पड़ता है ना। तो पैराबेंजोक्विनोल लेने से हमारी रिएक्शन उतनी अच्छी तरीके से नहीं होती, उसकी वजह से क्या होती है, हम ये कीटोन की रिएक्शन को ही प्रिफरेबल मानते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मेन रिएक्शन होगी एनबीएस के साथ। अब ये साफ कर देते हैं, तुम ये सब नोट कर लो। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्या है, कौन सी रिएक्शन है, नेक्स्ट है ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ठीक है। ओपन एयर ऑक्सीडेशन के अंदर हमारे पास मेन एक तो हमारे को रिएजेंट याद रखना है और उसका सॉल्वेंट याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधी उसकी रिएक्शन बता रहा हूँ, पूरी मैकेनिज्म करके नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 डिग्री हमारे पास क्या है भाई, एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। इसकी जब मैं रिएक्शन कराऊंगा, इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, किससे कराऊंगा, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, है ना। ये हो गया हमारे पास, इस पे यहाँ 3 कर देता हूं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया, एल्यूमिनियम लगा दिया। तो एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, साथ में सॉल्वेंट के यूज में रूप में हम क्या यूज करते हैं, एसीटोन। क्या यूज कर रहे हैं भाई, सॉल्वेंट के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं, एसीटोन यूज कर रहे हैं, ताकि ये रिएक्शन 2 डिग्री एल्कोहल से किस में चेंज हो जाए, कीटोन में चेंज हो जाए। कैसे, इसकी मैकेनिज्म अगर तुम वीडियो में मुझे पूछोगे तो ही मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं इसकी मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा क्योंकि बुक में नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी एल्कोहल है, इस एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और एसीटोन के साथ रिएक्शन करके कहां चला जाता है, कीटोन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात होगी भाई ओपन एयर ऑक्सीडेशन की। अब देखो भाई, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तुमने अल्कोहल में भी पढ़ा था कि जैसे ही हम क्या करते हैं भाई, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, किसी भी 1 डिग्री को कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां से क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस यहां से क्या बनेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि ये कौन सी प्रोसेस है, विहाइड्रोजनीकरण या डीहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है। इसी तरीके से मैं इसमें 2 डिग्री को भी यूज कर लेता हूं। 2 डिग्री को यूज करेंगे तो वहां पे भी क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे को, रिएजेंट तो सेम ही रहेगा, गैस हाइड्रोजन ही निकलेगी, बस यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे को क्या मिलेगा देखने को, ये वाला कीटोन देखने को मिलेगा। इतना सा ही फर्क है, ठीक है। अब देखो भाई, लास्ट वाला जो रिएक्शन है वो हम देखते हैं, वो अच्छी रिएक्शन है, ये मैंने पहले भी बताई है, बट यहाँ पे भी तुम देख लो कि यहाँ पे पर आयोडिक एसिड या हम कैसे HClO4 को हम क्या कहते हैं भाई, है ना, HCl की जगह I कर देता हूं, HiO4, तो पर आयोडिक एसिड हो गया हमारे पास। तो इस पर आयोडिक एसिड या मैं इसकी जगह HClO4 भी कह सकता हूं। तो इनकी जब भी रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन किनके साथ करेंगे, डाइऑल के साथ करेंगे, है ना। लाइक मैं कह दूं CH2 CH2, यहां पे भी OH, यहां पे भी OH, है ना। मेथेन एथेन प्रोपेन, मेथेन एथेन 1,2 डाइऑल, है ना, एथेन 1,2 डाइऑल। इसकी जब मैं रिएक्शन HiO4 से कराता हूं या HClO4 से करवाता हूं, तो यहां पे सीधा तुम मैकेनिज्म याद रखे बिना सीधा ये याद रख सकते हो कि ये क्या करेंगे, बीच में से बॉन्ड को तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद यहाँ पे OH और यहाँ पे OH लगा देंगे। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे OH लगा तो वहां पे क्या कंडीशन बन जाएगी, ये देखो,
OH और OH, दो मॉलिक्यूल। अब तुम्हें पता होगा कि भाई अगर एक ही कार्बन पे दो OH आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अगर वो अनस्टेबल होते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड O। तो इसको मैं HC डबल बॉन्ड H लिख सकता हूं। यहाँ पे क्या लिखूंगा, HC डबल बॉन्ड H, क्योंकि यहां से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया है, माइनस वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, निकल चुका है। तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलते यहाँ पे क्या आ गया, एल्डिहाइड, यानी ये कौन सा है भाई, फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे हमारी समाप्त हो जाती है भाई अल्कोहल से होने वाली एल्डिहाइड और कीटोन की विरचन की विधियों की कहानी, है ना। अभी तक तो हमने 3 से 5 रिएक्शंस पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट देखो भाई एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शंस कैसे होती है, ठीक है। तो एसिड हैलाइड्स के साथ रिएक्शन देखते हैं, तो ये साफ कर देते हैं पहले। ठीक है, अब देखो एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करनी है, रोजनमून रिएक्शन है। अब देखो एसिड हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो जनरली क्या होगा, एल्डिहाइड ही होगा। जनरली क्या होगा, एल्डिहाइड ही होगा, क्योंकि जो हमारे पास हैलाइड्स होते हैं वो जब रिड्यूस होते हैं तो वो जनरली क्या होते हैं, एल्डिहाइड ही बनते हैं। तो यहाँ पे रोजनमून रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे को पता है भाई जनरल हमारे पास क्या होता है, एल्किल हैलाइड लेते हैं, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड और C क्या हो गया, मैं एल्किल हैलाइड हो गया। एल्किल हैलाइड की मैं किससे रिएक्शन करा दूं, PDBaSO4 के साथ रिएक्शन करा दूं। किससे रिएक्शन करा दूं, PDBaSO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, है ना। तो इसके साथ जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो इसके साथ रिएक्शन करवाने के बाद हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कुछ एल्डिहाइड टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई, एल्डिहाइड टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। RC डबल बॉन्ड OH का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे पास किसकी बात, रोजनमून रिएक्शन। तो रोजनमून रिएक्शन के लिए तुम्हारे को इतना ही याद रखना है कि भाई यहाँ पे ये वाला एल्किल हैलाइड है, PDBaSO4 इसके रिएजेंट है और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये होगी हमारे पास रोजनमून रिएक्शन, एसिड हैलाइड की रिएक्शंस हैं। अगली रिएक्शन देखो भाई, अगली रिएक्शन देखो कि यहां पे अगर हम यूज करें इसको 2 डिग्री एल्कोहल को, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल के साथ हम क्या यूज करें, लिथियम एल्यूमिनियम CH3 की होल थ्रीवाइज और हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई लिथियम, है ना, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका नाम याद रखना, ये हमारे पास एक ऐसा रिएजेंट है जो क्या करेगा, इस वाले एल्कोहल को क्या कर देगा, इस वाले एल्कोहल को, सॉरी एसिड हैलाइड लेना था, सॉरी यहाँ पे क्या लेना है हमारे को, एसिड हैलाइड लेना है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl। तो ये इस एसिड हैलाइड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तुम्हें बताया कि हाइड्रोजन जो होता है वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल पूरे को बनाने का मतलब यही है कि भाई ये वाला हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देगा और फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाएगा, इसलिए इस वाले मॉलिक्यूल्स को हमने यूज किया है, ठीक है। तो इसको जैसे हमने यूज किया, लिथियम, पहले नाम याद रखो भाई, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसकी जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो यहां से ये क्या कर देगा, इसको एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। इसको क्या कर देगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। अब देखो इसमें हम इस वाले रिएजेंट की जगह तुम्हारे मन में आना चाहिए भाई LiAlH4 जो हमने अल्कोहल्स में यूज किया था, कि हम वो क्यों नहीं यूज कर सकते। देखो भाई यहाँ पे जब हम LiAlH4 तो
तो ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, इसके पास भरपूर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एल्डिहाइड में तो कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, पर यहाँ पे इतने ज्यादा हाइड्रोजन होने की वजह से ये रिएक्शन बहुत ही जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हमने LiAlH4 को यूज नहीं किया है, उसकी जगह हमने ये वाला रिएजेंट लिया ताकि हमारी रिएक्शन आसानी से हो और एल्डिहाइड पर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए और रिड्यूस ना करना पड़े, इसलिए सिंगल हाइड्रोजन ही यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रोसेनमुंड रिएक्शन हो गई और यहाँ पे ये वाली रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं भाई बाय डाइथायंस के साथ रिएक्शन। तो पहले ये साफ कर देते हैं, ठीक है। समझ में तो आ रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो भाई वीडियो के बाद में कमेंट सेक्शन में आराम से बता दीजिएगा, पर पहले वीडियो को पूरा जरूर देखना, ओके, ठीक है भाई। अब देखो भाई आगे की कहानी देखो, बाय डाइथायंस। अब देखो यहां पे हमारे पास है CH2, अब इसका IUPAC नाम बताओ भाई तुम लोग। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, 1 2 3 है ना, तो 1 3 या प्रोपेन 1 3 डाइथायोल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 3 डाइथायोल, है ना। तो अब इस डाइथायोल की रिएक्शन जो है हम किसके साथ कराएंगे, एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे भाई, एल्डिहाइड के साथ। देखो इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई भाई, एल्डिहाइड के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में वैसे तो नहीं जाना चाहिए, बट मैं यहाँ पर जनरली बता देता हूँ कि ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे रिएक्शन करेगा, है ना, फिर ये ऊपर चला जाएगा मॉलिक्यूल। जैसे ये मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल इसके लग जाएगा, है ना। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या आ गया, O नेगेटिव H, और इस वाले कार्बन को सॉरी O नेगेटिव ऊपर बना देते हैं, है ना। इस वाले कार्बन पे क्या आ गया हमारे पास, SH आ गया, CH2 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 SH आ गया, है ना। ये तो लोन पेयर पड़े थे अभी तक हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा भाई, वैलेंसी ज्यादा हो गई है इसलिए, ठीक है, वैलेंसी ज्यादा हो गई इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, गेन कर लेगा। क्या करेगा, गेन कर लेगा। या इतनी मात्रा थोड़ी में तुम नहीं जाओ तो उसके बाद में सीधा ही बता देता हूं कि यहां से क्या प्रोडक्ट हमारे को देखने को मिलेगा, कि यहां पे क्या होगा, S ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डाइथायन बन गया। क्या बन गया हमारे पास, देखो भाई रिएक्शन मैकेनिज्म किसी को समझ नहीं हो तो मैं ऐसे समझा देता हूं कि यहां से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा जो इस OH के ऊपर जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ये OH बचा हुआ है तो इस OH को अब इस लीविंग ग्रुप के रूप में निकालेंगे, है ना। जनरली हम OH को लीविंग ग्रुप के रूप में नहीं निकालते, पर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जैसे इसके ऊपर जाएगा तो ये वाला लोन पेयर भी इस पे अटैक करके OH माइनस को निकाल देगा। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे H और यहाँ पे R, और ये वाला मॉलिक्यूल हमारे को देखने को मिलेगा। अब ये हमारे पास क्या बन गया भाई, डाइथायन बन गया। क्या बन गया, डाइथायन बन गया। अब इस डाइथायन की हमारे को आगे फर्दर रिएक्शन करवानी है। अब देखो इस डाइथायन की मैं रिएक्शन कराऊंगा लिथियम ब्यूटाइल लिथियम से, है ना। तो ब्यूटाइल लिथियम या RMgX कह दो, है ना, RMgX से भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। तो यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम क्या होता है, एक अच्छा नेगेटिव चार्ज यानी कि अच्छा बेस होता है, जो क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को क्या करेगा, पकड़ लेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन को पकड़ के बाहर निकाल देगा। अब अगर हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके ऊपर हमने क्या रिएक्शन करवा दी, इसके ऊपर हमने रिएक्शन करवा दी भाई RCH2X की।
किसकी रिएक्शन करवा दी, RCH2X की, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा दी। जैसे ही हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई तो ये वाला नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जाएगा और ये वाला जो X मॉलिक्यूल है वो क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव के साथ क्या था, पॉजिटिव था, Li+ के फॉर्म में भी था, तो यहाँ पे इस फॉर्म में क्या हो गया, LiX जो था वो बाहर निकल गया, LiX जो था या LiCl था वो बाहर निकल गया। अब जैसे ये वाला मॉलिक्यूल बाहर निकला तो देखो SSRCH2R, तो अब हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल बन गया, क्या बन गया, ये वाला मॉलिक्यूल बन गया। अब लास्ट स्टेप में हमारे को क्या कराना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस, सॉरी, अब क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है, यानी अब हमारे को पानी से इनको तोड़ देना है। हाइड्रोलाइसिस के लिए इसमें जो रिएजेंट यूज होगा वो क्या होगा, Hg2O प्लस CH3OH, है ना, मर्क्यूरी ऑक्साइड और मिथेनॉल यूज होगा इस हाइड्रोलाइसिस के लिए। ये इंपॉर्टेंट हाइड्रोलाइसिस है। इसके ये दो रिएजेंट याद रखना कि भाई मर्क्यूरी ऑक्साइड और यहाँ पे मिथेनॉल जो है इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, यहां से हमारे इन मॉलिक्यूल्स को कुछ ऐसे तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ देंगे, यहां पे क्या आ जाएगा OH, यहां पे भी OH, ये भी OH और यहां पे भी OH। तो एक कार्बन पे, यानी कि अब मैं आगे दिखाऊं तो इस कंडीशन को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, RCH2R, यहां पे OH और यहां पे OH। तो अब तुम्हारे को पता है भाई दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो तुम वापस क्या करोगे, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दोगे, एक ऑक्सीजन बचेगा जिसको तुम क्या करोगे, कीटोन बना दोगे। यहां से तुम्हारे को पता चला कि भाई यहां पे हमने स्टार्ट किया था एल्डिहाइड से, रिएक्शन करवाई थी प्रोपेन 1,3 डाइथियोल के साथ, उसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं गए, आगे डाइथायंस में गए। अब डाइथायंस पे ब्यूटाइल लिथियम में से ने रिएक्शन करी तो हाइड्रोजन को निकाला, जैसे ही हाइड्रोजन निकाला तो ये नेगेटिव के पास लिथियम प्लस था, और फिर हमने रिएक्शन कराई एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराई तो इस नेगेटिव ने इस CH2 पे अटैक करके X को निकाल दिया, X को निकाला तो यहाँ LiX का फॉर्मेशन हो गया। अब जब LiX का फॉर्मेशन हो गया तो ये वाला फॉर्मेशन हुआ। अब इसकी जब हमने हाइड्रोलाइसिस कराया, इसका प्रोडक्ट ये है ना भाई, हाइड्रोलाइसिस कराया जिसके लिए हमने रिएक्टेंट ये यूज किया Hg2O और मिथेनॉल यूज किया, जिससे हमारे को ये वाला प्रोडक्ट मिला। इसमें से हमने क्या किया भाई, इसमें से वाटर निकाल दिया, और वाटर निकालते हमारे को क्या बन गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा भाई बाय डाइथायन सिंथेसिस ऑफ कीटोन, है ना। तो जनरली हम बाय डाइथायंस को यूज क्यों करते हैं, सिंथेसिस करने के लिए कीटोन्स को, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है कि यहाँ पे जो हमने पूरा यूज किया है, ये पूरा, ये तुमको समझ में आ गया होगा, किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वापस से बता दूंगा यही चीज, है ना। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, स्टार्ट कहां से किया था, RC≡OH से स्टार्ट किया था, ठीक है। साथ में हमने क्या लिखा था भाई, CH2SH, ठीक है। और साथ में RX कौन सा लिखा, RCH2X, ब्यूटाइल लिथियम के साथ लिया था, ठीक है। ये वाले हमने रिएजेंट्स यूज किए हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो एल्डिहाइड था वो किसमें चेंज हो गया, RC≡O CH2R के अंदर चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखा भाई, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जहां पे ये चार्ज आएगा तो अब देखो, जैसे ये चार्ज आया पर हमने क्या किया था, डाइथायंस देखे थे, क्या देखे थे, डाइथायंस देखे थे। उसके अंदर हमने क्या किया था, जब हमने ब्यूटाइल लिथियम को यूज किया था, है ना, जैसे कि हमने ब्यूटाइल लिथियम को यूज किया था तो यहां पे जो इसकी पोलैरिटी थी कार्बन की पोलैरिटी क्या होगी, देखो कार्बन पोलैरिटी कैसी है,
पॉजिटिव है, कार्बन पे कौन सा पार्शियल चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखो कार्बन पे कैसा चार्ज है भाई, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव चार्ज में चेंज हो गया। तो इस पॉजिटिव का नेगेटिव में चेंज होना, इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, अम्प्लंग, है ना। ये एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कभी, अम्प्लंग किसको कहते हैं। तो यहाँ पे इस एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बन की जो पार्शियल पॉजिटिविटी है वो चेंज हो गई है नेगेटिव के अंदर, पार्शियल पॉजिटिविटी नेगेटिव के अंदर चेंज हो गई है। इस नेगेटिव में चेंज होने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अम्प्लंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ये बताना जरूरी था। बाकी तुम्हारे को रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। डाइथायंस हो गया। अब देखते हैं भाई नाइट्राइल के साथ रिएक्शन, नाइट्राइल के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो नाइट्राइल के साथ यानी क्या है भाई, RCN के साथ रिएक्शन करवानी। किसके साथ, RCN के साथ। ये देखो ये RC ट्रिपल बॉन्ड N, RCN के साथ किसकी रिएक्शन कराई कि हमारे को क्या मिल जाए, एल्डिहाइड या कीटोन। तो मैंने रिएक्शन कराई RMgX के साथ। पता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर अटैक कर देगा। यहां पे क्या बन जाएगा, R बॉन्ड C, R डबल बॉन्ड N, MgX, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना। ये वाला मॉलिक्यूल हमारे को देखने को मिल जाएगा। अब देखो इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर से, या H3O+ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, H3O+ भी लिख सकते हो इसके हाइड्रोलाइसिस के लिए। ठीक है, तो अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो तुम इतना ध्यान रखो, जब भी तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड N आ जाए और उसका हम करा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, है ना, क्या आ जाए, C डबल बॉन्ड N आ जाए और उसका करा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस यानी पानी से तोड़ रहे हैं, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाएगा। अगर मैं रिएक्शन करके बताऊं तो तुम थोड़े कंफ्यूज हो गए, है ना, बट बता सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे अटैक करेगा, फिर इसका एक हाइड्रोजन इसके ऊपर जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके ऊपर जाएगा, OH मॉलिक्यूल अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा। यहां से हमारे को क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये आया R C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिला कि यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। किसका, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अगर मैं क्या करता भाई, यहाँ पे HCN ले लेता तो यहाँ पे ये क्या हो जाता, एल्डिहाइड हो जाता, है ना। पर HCN जनरली ले नहीं सकते, RMgX के साथ हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन्स का फॉर्मेशन ही होगा, लाइक सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स ही बनेंगे। ठीक है, यहां से ये प्रोसेस समझ में आ गई, उसके बाद जो भी बुक में है आपकी प्रोसेसेस वो समझ में आ जाएगी, है ना। एक बार तुम ये देख लो कि भाई यहाँ पे ये चीज कैसे हो रही है, C डबल बॉन्ड N MgX। तो यहाँ पे जब वाटर का मॉलिक्यूल आएगा तो वाटर का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो ये H+ को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जैसे ही H+ को रिलीज करेगा तो ये H+ कहां जाएगा भाई, यहाँ पे क्या था, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही H+ रिलीज होगा तो वो कहां जाएगा भाई, इस के ऊपर जाएगा, MgX, है ना, इसके ऊपर चला जाएगा भाई। ठीक है, फिर जैसे ही हमारे पास क्या है भाई, ये वाला जो प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन क्या है भाई, ये भी एक पोलराइज्ड प्रोटॉन है। क्या है, पोलराइज्ड प्रोटॉन है। तो ये वाला प्रोटॉन भी क्या होगा, इसमें से निकल जाएगा। जैसे ही ये प्रोटॉन इसमें से निकलेगा तो यहाँ पे O नेगेटिव R, ठीक है, ये वाला प्रोटॉन भी जब इसके ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्डेड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, निकल जाएगा, और MgX भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहां से हमारे को क्या मिलेगा,
कीटोन देखने को मिलेगा। ठीक है, बस ये वाली चीज अगर तुम याद रखते हो या ध्यान रखते हो तो तुम्हारा कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी मैकेनिज्म गलत नहीं होगी। यहाँ पे सीधा हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से हम इसकी जगह RNI को भी यूज कर सकते हैं, जो कि बुक में करके दिखा रखा है। तो चीज सेम ही होगी, हमारे को ये ही चीज करनी है, प्रोडक्ट हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये लास्ट वाली जो रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को